शायद इसलिए कि सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध पिया था। वह अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई केशव में ही चल बसा था। अब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपने दूध पिलाकर पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर एक दिन वह उसके साथ लेकर अपना तपोवन गया। जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहाँ तो ले चलूंगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा कर किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ों ने उस जगह को घेरकर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था। नाना लताओं से उस स्थान को चारों ओर से ऐसा ढक रखा था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं से हटाकर शरत उसके भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर सूर्य की उज्ज्वल किरणें छन छन कर आ रही थी। उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश फैल रहा था। देखकर आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था। उसके ऊपर बैठकर शरद ने सुरेंद्र को बुलाया, आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरे स्त्रोत गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मन मन शीतल पवन की मृदु हिलोरें शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे अच्छा लगता है ना। न जाने क्यों क्या क्या करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती है। सुरेंद्र ने कहा, सच में ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझाऊं कि तो इस बार तुम ने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारत की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके सके तन मन को सहलाता होगा, और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर न्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है, जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। लेकिन उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ यह कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिल होना पड़ा। इसलिए दूसरे विषय उसके सहज हो गए और वह बीच में ही एक वर्ष लंघकर ऊपरी कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से हाँ मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। वहाँ गुरुजन भी आश्वस्त हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहाँ से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप पे बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वे के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकें के पन्ने पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए। बोले, कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुशई इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके उसको खिलाती थी। कल रात इसका वो अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विधिन प्राणों का कंदन होता है। मास्टर मुशई सचमुच का रोना है।